हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अडानी ग्रुप को लेकर आज बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता, हाल ही में बंगाल में नई गवर्नमेंट बनी है, देन वहाँ से भी कुछ ऑर्डर्स की अपडेट बाजार में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बाजार, गाइस बाजार फिलहाल यहाँ पे जो रेपो रेट है उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइस, बाजार को लेकर क्या खबरें हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो गाइस, इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो में अपन बाजार एंड अडानी ग्रुप दोनों को कवर करेंगे, देखेंगे क्या क्या खबरें नजर आ रही है, बाजार किस तरीके से रेपो रेट से प्रभावित हो सकता है, रेपो रेट को लेकर ब्रोकरेज का क्या संकेत है, देन आगे बाजार कैसा देखने को मिल सकता है इन चीज़ों के बीच। तो वो आज की इस वीडियो में अपन देखने की कोशिश करेंगे। सो इम्पोर्टेंट गाइस की ध्यान दीजिए कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का किसी भी तरह का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं रहेगा। सो प्लीज़ आप अपने रिसर्च करना मिस मत करेगा इस। तो सबसे पहले देखिए, अदानी समूह का कहना है कि एआई संचालित बिजली की मांग जो ना ऊर्जा अवसंरचना है, इसके विकास के अगले चरण को आकार देने वाली यहाँ पे, यानी कि देखा जाए तो जो एआई की मांग है, एआई की डिमांड है ना, इसके चलते जो ऊर्जा है, बिजली है, उसकी डिमांड अगले चरण में देखने को मिल सकती है, यानी कि बढ़ सकती है यहाँ पे। इसके साथ देखा जाए, भारत के अदानी समूह ने वित्त वर्ष 26 में रिकॉर्ड यानी कि 16 अरब डॉलर का पूंजीगत व्यय दर्ज किया है। यहाँ पे देखा जाए तो गाइस द अदानी समूह रिकॉर्ड यानी कि लगभग यहाँ पे 1529 मिलियन का निवेश किया है एंड लगभग 16.1 बिलियन वर्ष 2026 के दौरान किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक पूंजीगत व्यय को बताया जा रहा है, जो कि लगभग देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एंड रसद जो केंद्रीय चीज़ें हैं इनके ऊपर यहाँ पे ये किया जा रहा है। सो गाइस, समूह ने कहा है कि खर्च का लगभग 80% हिस्सा बिजली उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, उपयोगिता, परिवहन और लॉजिस्टिकल सहित उसके मुख्य बुनियादी ढांचा व्यवसायों पर निर्देशित किया गया है। कंपनी गाइस वहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है, जहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म दिख रहा है। अब इसके साथ देखा जाए और भी अन्य सारी खबरें हैं, चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता दूं। मेन जो फोकस अदानी ग्रुप का वो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी में देखने को मिल रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल यानी कि अदानी पोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, करेगा, निवेश को बढ़ावा देने की उम्मीद है यहाँ पे। तो क्या है प्लान, आपको बता दूं मैं। देखिए, कोलकाता को एक ईटी को जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार आज दोपहर अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो एमडी करण अदानी है उनकी उपस्थिति में अदानी पोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। एंड इसके चलते देखिए, सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को नबंद्रा राज्य सचिवालय में अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रबंधन निदेशक करण अदानी के साथ बिजली लॉजिस्टिकल बुनियादी ढांचे पर बैठक, यानी कि देखा जाए तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बैठक करी है, बातचीत करी है। एंड ईटी ने इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों से बताया है कि मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर आश्वासन दिया है कि अगर अदानी परिवार पश्चिम बंगाल में निवेश करता है तो उन्हें हर तरह का समर्थन दिया जाएगा और वे परियोजना स्थल का चुनाव कर सकते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे उनको क्या करना है। एंड अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने बीजीवीएस शिखर सम्मेलन 2022 में राज्य में बंदरगाह अवसंरचना, डेटा सेंटर और अंडरसी केबल गोदाम और लॉजिस्टिकल पार्क जैसे क्षेत्रों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था। एंड अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ एक अधिक समय के ताजपुर बंदरगाह के लिए बोली भी यहाँ पे लगा रहा था। इसके साथ देखिए, 24 जनवरी 2024 छब्बीस यहाँ पे आसपास देखा जाए, 24 जनवरी को अमेरिका सोशल इंडियन रिसर्च की रिपोर्ट बंदरगाह को लेकर ऊर्जा तक के इस उच्च उच्च ऋण स्तरों का उल्लेख होने के बाद समूह का सामना जो है ना यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे करना पड़ा है। तो इस तरीके की खबरें हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ देखा जाए तो बाजार पर क्या चल रहा है, इस बाजार पर अभी के टाइम जो है ना आरबीआई के रेपो रेट है उस पर सबकी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। अब यहाँ पे आप समझिए कि आरबीआई ने जून 2026 की नीति यानी कि एमपीसी की ब्याज दर के परिणाम पर भारतीय शेयर बाजार की जो प्रतिक्रिया है वो क्या रहेगी यहाँ पे। तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति जो बैठक है वो 3 जून को अपनी 3 दिवसीय बैठक शुरू की है, जो कि 5 जून को सुबह 10 बजे तक देखने को मिलेगी। एंड इसके चलते देखा जाए यहाँ पे तो आप देखेंगे कि आरबीआई की मौद्रिक नीति यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक कल 5 जून को अपनी जो मौद्रिक नीति है उसकी घोषणा करने जा रही है, ऐसे समय में जब निवेशक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को कमज़ोर होते रुपए पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के उत्पन्न बढ़ती अनिश्चितताओं का बोझ झेल रहे हैं।
ऐसे में देखिए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मतलब की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय ये मौद्रिक नीतियाँ समिति रहेगी। एंड 3 जून 2000 मतलब 3 जून को शुरू हुई है और 5 जून तक ये चलेगी। 10 बजे इसका निर्णय घोषित होगा। ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास की जो भावी दिशा है उसके बारे में यहाँ पे बातें होगी एंड पता चलेगा। एंड नीतिगत परिणामों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। एंड इसी के साथ अप्रैल में हुई पिछली बैठक में जो एमपीसी है सर्वसम्मति से रेपो रेट जो दर है वो 5.25 पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया था। साथ ही तटस्थ नीतिगत जो रुख है वो अपनाए गए एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड जो है यहाँ पे कर है वो यहाँ पे 5% बरकरार रखा गया था, जबकि मार्जिन जो स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो दर 5.5% पर बनी हुई थी। देखिए इस वर्ष की शुरुआत में मध्य पूर्व संघर्ष शुरू होने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल दिया, जिससे भारत की मुद्रास्फीति की संभावनाएं दबाव पे देखने को मिली एंड रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक देखने को मिला। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक के रूप में भारत ऊर्जा की कीमतों में लगातार वृद्धि के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बना हुआ है, जिससे आयातित मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और आरबीआई के नीतिगत विकल्पों को जटिल यहाँ पे बना सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे खबरें बाजार को लेकर देखने को मिल रही है। इस पर आरबीआई गवर्नर ने हमें इस बात में रेपो रेट या नीति की किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि रुख सतर्क रहेगा और सख्त रुख की ओर झुकाव रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को बढ़ाकर 5% के करीब लाएगा और जीडीपी के अनुमान के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6.9 से घटाकर लगभग 6.5% कर सकता है यहाँ पे। तो ये देखने को मिलेगा 5 तारीख को, यानी कि हमें लगभग कल देखने को मिलेगा। सो देखते हैं क्या रहेगा। बाकी गाइस अगर कोई आगे खबर आती है बाजार या दाने ग्रुप को लेकर सो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट कि अपनी रिसर्च गाइस आप अवश्य करें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।